जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल सोहुल में। आज हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें और देखिए पूरे लास्ट तक वीडियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत कब हुई थी? भारत में अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत की बात की जाए तो ये कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ? 1757 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें अंग्रेज़ों ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। जिसमें अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब किसको हराए थे? सिराजुद्दौला को हराए थे। ठीक है, इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों की राजनीतिक सत्ता की वास्तविक शुरुआत हुई। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेज़ों की राजनीतिक सत्ता वास्तविक रूप से शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु पर फोकस करना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत में। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कहाँ? भारत में आई थी। 1615 में अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, 1615 ईस्वी में अंग्रेज़ों में भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों सत्ता की शुरुआत प्लासी युद्ध में शुरू हुआ था। ठीक है, और 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजी शासन के विरुद्ध में आए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध की बात की जाए यह कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर की युद्ध की बात की जाए इसका युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बक्सर के युद्ध की बात की जाए तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासकों के एक संघ मीर कासिम बंगाल शुजा-उद दौला, जो अवध के नवाब तथा मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ाया गया था। किसके बीच लड़ाया गया था? तो मीर कासिम और शुजा-उद-दौला तथा मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इसमें परिणाम क्या हुआ था? किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पीटर्स इंडिया एक्ट की बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीटर इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। कब वो पारित हुआ था? 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर पड़ा था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वारेन हेस्टिंग कौन थे? वारेन हेस्टिंग की बात की जाए ये कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल थे। वे 1773 से 1785 तक इस पद पर रहे थे। कब? 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे। उनकी नियुक्ति रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जो हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। ठीक है, उन्होंने भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी थी। क्या रखी थी? ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली की नींव रखी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त की बात की जाए तो यह किसके द्वारा लागू किया गया था?
कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? 1857 के क्रांति का तत्काल कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण था कारतूसों में गाय शुगर की चर्बी था, शुगर की चर्बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए, मेरठ से प्राप्त हुई थी। ठीक है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मेरठ से प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसका 1857 क्रांति को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये सब याद रखना है दोस्तों। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। कब से हुई थी? 10 मई, डेट सहित याद रखना है। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है? यह विद्रोह धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी आदि स्थानों तक फैल गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व की बात की जाए, यह किसने किए थे? बहादुर शाह जफर ने किए थे। किसने किए थे? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए, ये कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। 1885 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, कौन सा डेट में? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक की बात की जाए तो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम थे। ठीक है, पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। एओ ह्यूम, जिसका पहला अधिवेशन कहाँ के थे? बम्बई में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? भीमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए, यह किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम ने की थी। ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंग भंग कब हुआ था? बंग भंग कब हो गया था? ठीक है, 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के समय हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की बात की जाए तो ये 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब पारित हुआ था? 1905 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। जो कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुई थी, लेकिन बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का उद्देश्य था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देसी वस्तुओं का प्रयोग करना। ठीक है, प्रयोग में बढ़ावा देना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और देसी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देना इसका मेन कारण था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय गृह नियम प्रस्तावना किस वर्ष हुई थी? भारतीय गृह नियम प्रस्तावना किस वर्ष हुई? तो ये 1909 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने माउंटबेटन और एस्टिमिन्स नेताओं का विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता की बात की जाए तो यह कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। 1916 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। होम रूल लिंग आंदोलन किसने शुरू की थी? होम रूल लिंग आंदोलन की बात की जाए तो यह किसने शुरू की थी? तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, किसने शुरू की थी? तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इसका शुरुआत शुरू की थी होम रूल लिंग की आंदोलन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग के हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। इस डेट से 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर के पंजाब में हुआ था। यह घटना रॉलेट एक्ट के विरोध में हुई सभा के दौरान घटी, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। किसने आदेश दिया था? जनरल डायर। कौन थे जनरल डायर? यही थे। ठीक है,
इन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिए थे। इस दुखद घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ बन गया था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन का अंत कब हो गया था? ये शुरुआत तो 1920 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसका अंत कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में इसका अंत हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड की बात की जाए तो यह कब हुआ था? 1922 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट तक बने रहे आप लोग, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन की बात की जाए तो यह भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1928 ईस्वी में आए थे। ठीक है, कब? 1928 ईस्वी में आए थे। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन के विरोध की बात की जाए तो इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं शामिल थे। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह की बात की जाए तो यह कब प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका डिटेल नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने किए थे। इस आंदोलन की नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किए थे। ठीक है, इसका उद्देश्य था ब्रिटिश नमक यानी साल्ट टैक्स का विरोध करना। साल्ट नमक पर जो टैक्स लगता था उस पर उसका विरोध करना था इसका मेन कारण। गांधी जी ने 80 मील चलकर गांधी जी ने कितने 80 मील चलकर दांडी में समुद्र से नमक बनाकर आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत की बात की जाए तो ये कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो यह कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो कुल कितने सम्मेलन हुए थे गोलमेज सम्मेलन में? तो कुल 3 सम्मेलन हुए थे। कितने? 3। गोलमेज सम्मेलन कुल कितने हुए थे? 3 हुए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन कौन से हुए थे? गोलमेज सम्मेलन मुख्यतः 3 आयोजित किए गए थे। ठीक है, पहला सम्मेलन हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, 12 नवंबर 1930 में हुआ था, जो 19 जनवरी 1931 तक लंदन में चला था। दूसरा सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 ईस्वी में हुआ था, जो 1 दिसंबर 1931 तक चला था लंदन में। तीसरा सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 24 दिसंबर 1932 तक चले थे। ठीक है, यानी 1930, 31 और 32 तक 3 गोल सम्मेलन चला था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो यह 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, कब? 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर होगा 1939 ईस्वी में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जाए तो यह 1939 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक और अच्छे से क्लास करें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात की जाती है किसने की थी?
किसने, ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर में हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका राइट होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्रिप्स मिशन भारत आए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत की विभाजन की बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की विभाजन कब हुई थी? ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा 1947 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए, ये कौन थे? माउंटबेटन थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो ये कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को अपना भारत स्वतंत्र हुआ था। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। ठीक है, वे देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय नेता भी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की हत्या कब की गई थी? गांधी जी की हत्या कब हुई थी? नाथूराम गोडसे हत्या किए थे, कब किए थे? 1948 में किए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म की बात की जाए तो ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी के जन्म की बात की जाए तो ये जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? चंपारण। कहाँ से किया? गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? भारत में पहला सत्याग्रह की बात की जाए कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। ठीक है, ए इज राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो यह किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1917 में हुआ था। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खेरा आंदोलन कब हुआ था? खेरा आंदोलन की बात की जाए ये कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह की नेतृत्व की बात की जाए तो ये किसने किए थे? इसका राइट आंसर होगा पटेल जी ने की थी। किसने किए थे? पटेल जी ने किए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सरदार की उपाधि किसने दी? किसे दी गई थी? सरदार की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये पटेल जी को दिए गए थे। किसको दिए गए थे? पटेल जी को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब पूछ देता है एग्जाम में बार बार। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक की बात की जाए तो यह वर्ष 1946 ईस्वी में हुई थी। संविधान सभा की बैठक वर्ष 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान की बात की जाए तो ये कब लागू की गई थी? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान को लागू किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें आप लोग और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, और हमारे वीडियो देख करके आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से बेहतर तैयारी कर पाए और हम और अच्छे से पढ़ा सकें आप लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।